खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खदम दा मुंह बन जा, अपने खदम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर किसी को सांप ने काटा और उसने पीतल के सांप पर नजर की तो वो जीता रहा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत अदद की किताब उसका 21वां बाब 4 आयत से लेकर 9 आयत तक। फिर उन्होंने कोहे हूर से बुहीरा कुलजम के रास्ते पर कूच किया ताकि इदूम के मुल्क से घूम कर जाएं, और उस सफ़र के सबब से लोगों के दिल तंग हुए और लोग खुदा और मूसा के खिलाफ बोले और कहा, तू हमें मिस्र से क्यों निकाल लाया ताकि हम बियाबान में मर जाएं? क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए ना रोटी है और ना पानी है, और हमारे दिल इस हल्के खाने से नफरत करते हैं। तब खुदावंद ने आतिशी सांप लोगों के दरमियान भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत लोग इस्राएल में से मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और कहा कि हमने गुनाह किया कि हम खुदावंद के और तेरे खिलाफ बोले। सो तू खुदावंद से दुआ मांग कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने लोगों के वास्ते दुआ मांगी। तो खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि तू एक सांप बना और उसे एक बल्ले पर ऊंचा कर, तो जो डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता रहेगा। तब मूसा ने पीतल का सांप बनाया और उसे बल्ले पर रखा। तो ऐसा हुआ कि अगर किसी इंसान को सांप ने काटा और उसने पीतल के सांप पर नजर की तो वो जीता रहा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावन के कामों को कभी न भूलो, खुदावन के कामों को कभी न भूलो, खुदावन के कामों को कभी न भूलो, खुदावन के कामों को कभी न भूलो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 77, उसकी पहली से दूसरी और फिर 34वीं से 38वीं आयत तक। ऐ मेरी उम्मत, मेरी तालीम को सुन, मेरे मुंह की बातों पर अपने कान लगाओ। मैं तमसील के लिए अपना मुंह खोलूँगा और कदीम ज़माने के इसरार बयान करूँगा। जब वो उन्हें कत्ल करता तो वो उसके तालिब होते और रुजू होकर खुदा को तलाश करते थे, और उन्हें याद आता था कि खुदा हमारी चट्टान और खुदाए ताला हमारा मुखलिस है। पर वो अपने मुंह से उसे फरेब देते और अपनी ज़ुबान से उससे झूठ बोलते थे, क्योंकि ना तो उनका दिल उसकी तरफ दुरुस्त रहा और ना ही वो उसके अहद ही के वफादार निकले। मगर वो रहम करके गुनाह बख्शता और उन्हें हलाक ना करता, बल्कि बारहा अपने गज़ब को रोक लेता और अपने पूरे कहर को भड़कने नहीं देता था।
खुदावन के कामों को कभी न भूलो, खुदावन के कामों को कभी न भूलो, खुदावन के कामों को कभी न भूलो, खुदावन के कामों को कभी न भूलो। मसीह ने अपने आप को फरोतन किया, इसलिए खुदावंद ने उसे सर बुलंद किया। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब 6 से 11वीं आयत तक। क्योंकि उसने खुदा की ज़ात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और ग़ुलाम की ज़ात इख्तियार करके इंसानों का मुशाबे हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत, बल्कि सलीबी मौत तक फर्मा बरदार रहा। और इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या ज़मीन पर, क्या आलमे असफल में, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए मसीह, हम तुझे सिजदा करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 3रा बाब 13वीं से 17वीं आयत तक। कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान पर से उतरा, यानी इब्ने इंसान जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।